राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि भारवी जी के द्वारा रचित यह जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 15 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है। जिन लोगों को वो वीडियो नहीं मिल रहे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर किरातार्जुनीयम नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ जाएंगे तो आपको शुरू की प्रारंभ की वीडियो तो थोड़ी छोटी छोटी हैं। पहली वीडियो में आपको भारवी जी के बारे में थोड़ी सी उनके जीवन परिचय और किरात के विषय में थोड़ा सी जानकारी और उसके साथ ही साथ प्रथम सर्ग की जो कथानक है उसके विषय में भी बतलाया गया है कि द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है। फिर वनेचर सारी गुप्त नीतियों को बतलाता है दुर्योधन की, जिसको भारवी जी ने सुयोधन कहा है। फिर द्रौपदी जी की और युधिष्ठिर जी की वार्तालाप होती है, वो सारी बातें वहाँ पर बतलाई गई हैं। उसके बाद फिर वहाँ लगभग 5 वीडियो बनाई गई हैं, आप लोग उसे अवश्य देखें। और ये अब 6वें नंबर की वीडियो क्रिएट की जा रही है, ठीक है ना। तो ये महाकवि भारवी जी की रचना है, किरातार्जुनीयम इसका नाम है। ये महाकाव्य की विधा है। काव्य की कौन सी विधा है? तो महाकाव्य है ये, ठीक है ना। और ये प्रथम सर्ग है और इसमें आप लोगों को पता है कि 18 सर्ग हैं टोटल, ठीक। और ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। ये सारी बातें मोटी मोटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 15 श्लोकों तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। चलते हैं अपने 16वें श्लोक पर, ठीक। टोटल इसमें 46 श्लोक हैं। अत्यधिक इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। आगे फिर मालिनी छंद भी है और पुष्पिताग्रा भी है। वहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ठीक है। अनेक राजन्यरथाश्वसंकुलम तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। अनेकराजन्यरथाश्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। कह रहे हैं कि दंतिनाम मदः, दंतिनाम माने हाथियों का जो मद है, उस मद से क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि आर्द्रताम नयति, आर्द्रता को प्राप्त हो जा रहा है, माने एकदम गीला हो जा रहा है। अर्थात हाथी जो हैं वो इतने जवानी से युक्त हैं, इतने यौवनावस्था को प्राप्त हुए हैं कि उनका मदजल इतना ज़्यादा बह रहा है कि जिससे जहाँ वो खड़े हैं वो पूरा गीला हो गया है। बोले कहाँ खड़े हैं? तो कह रहे हैं कि तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम। तदीयम माने दुर्योधन, जो सुयोधन है उस सुयोधन का जो आस्थान निकेतन, ठीक। आस्थान निकेतन माने जो उसका राजभवन है, ठीक। उस राजभवन का जो अजिरम माने आंगन है, प्रांगण है, उस प्रांगण में जो हाथी खड़े हैं वे दंतिनाम, उन दंतियों का जो मदह माने मद है, उस संपूर्ण आर्द्रताम को नयति माने आर्द्रता को प्राप्त करा रहा है। माने पूरा उसका आंगन कीचड़ कीचड़ कर दिया है। इतना ज़्यादा मदजल बह रहा है कि संपूर्ण आंगन क्या है? कीचड़ों से भर गया है। जहाँ जहाँ देखो वहीं पर कीचड़ ही कीचड़ दिखलाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि तदीयम माने वो जो दुर्योधन है, सुयोधन है, उस सुयोधन का जो आस्थान निकेतनम, आस्थान निकेतन, उस निकेतन का जो अजिरम, आस्थान निकेतन माने जो सभा भवन है। अब सभा भवन का मतलब आप ये मत समझिए कि एकदम अंदर जहाँ राजसभा लगती है वो, नहीं नहीं। जैसे हम लोग, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि लोग अपना मकान बनवाते हैं और चारों तरफ बाउंड्री मरवा देते हैं, तो बाउंड्री के अंदर बचा हुआ जो जगह है वो सभा निकेतन का अजिर हो गया, माने सभा निकेतन का वो प्रांगण हो गया, आंगन हो गया। तो जितने भी राजा लोग, अब ये कैसे थे? तो कह रहे हैं भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। भृशम माने बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, थोड़ा सा नहीं है। भृशम माने अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आर्द्रता माने आर्द्रता को, नयति माने बढ़ा रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं, अत्यधिक आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं।
बोले ये कहाँ से आए हुए हैं? तो कह रहे हैं कि नृपोपायन दंतिनाम मदः। नृपोपायन, जो छोटे मोटे राजा थे इधर उधर के, वे राजा क्या करते थे? तो उनको भेंट के स्वरूप में दिया करते थे। तो भेंट के स्वरूप में जो प्राप्त हुई दंतिनाम माने हाथी हैं, उन हाथियों का जो मदह माने मद है, वो भृशम माने अत्यधिक आर्द्रता को, नयति माने बढ़ा। अब भृशम पद से देखिए पद ला लेते हैं, अर्थ गौरव है, भारवेर अर्थ गौरव, यहाँ पर अर्थ गौरव है क्या? कि भृशम आर्द्रता माने उसको एकदम कीचड़ कर दिया है। बहुत गीला कर देना माने कीचड़ कर देना, वहाँ एकदम कीचड़ हो गया है। वो हाथी कहाँ के हैं? तो कह रहे हैं नृपोपायन दंतिनाम, नृप के द्वारा जो दान किया गया है, माने नृप जो अन्यान्य जो छोटे मोटे राजा हैं, वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में अथवा उपहार स्वरूप जो ले आए गए दंतिनाम माने हाथी हैं, उन हाथियों का जो मदह माने मद चू रहा है, मद बह रहा है, मद जल बह रहा है, वो भृशम आर्द्रता माने अत्यधिक आर्द्रता को, नयति माने बढ़ा रहा है, अर्थात वहां पर खूब कीचड़ कीचड़ कर दिया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। और क्या क्या है? तो बोले बाकी जगह खाली नहीं है, और एक चीज और देख लिए, यहाँ पर और भी है। कह रहे हैं कि अयुग्मत छद गंधिना गंधी, अयुग्मत छद गंधी माने वो जो मद है वो कैसा है? तो कह रहे हैं अयुग्मत छद गंधी। अयुग्मत छद गंधी उसको कहते हैं कि एक चितवन होता है, उस चितवन का जो पत्ता है, उस पत्ते की जो सुगंध होती है, गंध होती है, उस गंध के समान ही जिसका मद मतलब चारों तरफ गंध को फैला रहा है, ऐसा जो मदह माने मद है, वो भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीलेपन को बढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो नृपोपायन दंतिनाम, और तो कह रहे हैं अयुग्मत छद गंधी मदह भृशम आर्द्रताम नयति। इतनी बात हो गई। कहाँ पर? तो कह रहे हैं कि तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, निकेतन अजिरम। ठीक है ना? आगे चलें। आगे कहते हैं कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। अब ये नहीं कि वहाँ पर केवल हाथी हाथी ही खड़ी है, नहीं, और भी कुछ है। तो बोले और क्या है? तो कह रहे हैं कि अनेक राजन एक मिनट, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। अनेक जो राजा हैं, भाई कई राजा लो करके सारे दान को लेकर के आते हैं और वहाँ पर सुयोधन को उसे प्रदान करते हैं। तो अनेक जो राजा हैं, अनेक क्षत्रिय हैं, और तो कह रहे हैं रथ हैं, अनेक राजन्य, अनेक क्षत्रिय हैं, अनेक रथ हैं। ठीक है ना? अनेक राजन्य रथ हैं, अश्व हैं, शंकुलम। ठीक, रथ है, अश्व है और शंकुलम, शंकुलम माने उससे व्याप्त है। क्या? उसका जो आस्थान निकेतनम, उसका आस्थान निकेतनम, आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थान निकेतन का जो अजिरम माने प्रांगण है, वह क्या हो गया है? परिव्याप्त है। संकुलम अर्थात परिव्याप्त है। किससे? तो कह रहे हैं अनेक राजन्य रथाश्व, अनेक जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जो दान लेकर के आए हैं वो भी तो वहीं खड़े हैं, तो अनेक क्षत्रियों से संकुलम माने परिव्याप्त है, अनेक रथों से संकुलम अर्थात व्याप्त है, अनेक अश्व से परिव्याप्त है, अनेक दंतिनाम से भी संकुलम माने परिव्याप्त है। क्या? तो कह रहे हैं तदीय माने उस सुयोधन का आस्थान निकेतनाजिरम, उस सुयोधन का जो आस्थान निकेतन माने सभा भवन है, उस सभा भवन का जो अजिरम माने प्रांगण है, वो अनेक माने अनेक अनेक राजन्य राने राजा जो है, रथ है, अश्व है, इन सभी से संकुलम माने परिव्याप्त है। और तो कह रहे हैं कि नृपोपायन, नृपो राजाओं के द्वारा जो उपहार स्वरूप दिया गया, दंतिनाम माने जो दंती हैं, हाथी हैं, उन हाथियों से गिरता हुआ जो मदह, जो मद है वो कैसा है? तो कह रहे हैं कि युग्मत छद गंधी, युग्मत छद से युग्मत छद के गंधी से जो युक्त मदह, युग्मत छद माने जो सप्तपर्ण है, चितवन है, सप्तपर्ण भी कहते हैं, चितवन भी कहते हैं, ऐसे सप्तपर्ण के गंधों से युक्त जो मदह माने मद है, वो भृशम माने अत्यधिक आर्द्रताम माने गीलेपन को, नयति माने बढ़ा रहा है। ठीक, प्राप्त करा रहा है। तो अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायन दन्तिनां मदः
भृशम भृशम माने अत्यधिक क्या कर रहा है, आर्द्रताम को नयति माने बढ़ा रहा है। अनेक राजा वहाँ पर उपस्थित हैं, रथ उपस्थित है, अश्व संकुलम माने भरा हुआ है, तदीयम माने उस सुयोधन का आस्थान, निकेत नाजिरम माने जो सभा भवन का प्रांगण है। और तो कह रहे हैं नयति माने बढ़ा रहा है, युग्मच्छद गंधी को, युग्मच्छद गंधी को क्या कर रहा है, नयति माने बढ़ा रहा है क्या, तो कह रहे हैं मदह माने सप्तपर्ण की जो गंधी है, ऐसी गंधी वाली जो मदह माने मद है वो नयति माने बढ़ा रहा है। आर्द्रता माने भृशम, आर्द्रता माने अत्यधिक गीलेपन को। बोले कैसे, तो कह रहे हैं नृपोपायन दंतिना, नृपोपायन दंतिनाम, नृपोपायन दंतिनाम माने जो राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान की गई जो दंती माने हाथी है, उन हाथियों का जो मदजल बह रहा है वो भृशम आर्द्रताम नयति, और भृशम युग्मच्छद गंधी जो है उस गंधी से युक्त जो मद है उसको नयति माने बढ़ा रहा है। ठीक है, मद चू रहा है तो उससे आर्द्रता अपने आप बढ़ जाएगी, मतलब चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो आशा करता हूं ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। देखते हैं अपने इस श्लोक को। ठीक है, पेंसिल, हाँ ठीक है। कहते हैं सुखे न लभ्या दधतः कृषिवलै रकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति सुखे न लभ्या दधतः कृषिवलैः। यहाँ विसर्ग हो जाएगा तो ये अकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग कर लीजिए और यहाँ अकृष्ट हो जाएगा। अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरुवश्चकासति। कह रहे हैं कि अकृष्टपच्या इव, अकृष्टपच्या इव, अकृष्ट, कृष्ट माने क्या होता है, कर्षण करना, जुताई करना, और अकृष्ट माने बिना जुताई के ही, जो पच्या माने पक गया है फसल, मानो बिना जुताई के ही जो फसल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या उत्प्रेक्षा है, मानो बिना जुताई के ही जो फसल को प्राप्त करा रहे हैं, ऐसे फसल को प्राप्त करते हुए क्या कृषि वलय ही, कृषि वलय माने जो कृषक गण हैं, उन कृषक गणों के द्वारा बिना जुताई के ही मानो उन्हें क्या हो रहा है, फल की प्राप्ति हो रही है। अकृष्टपच्या इव, अकृष्टपच्या माने अकृष्टपच्या इव कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जुताई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कम परिश्रम करना पड़ रहा है कि भारवी जी को लिखना पड़ा कि अकृष्टपच्या इव माने मानो कि बिना जुताई के ही पच्य माने पक गए हैं फल, अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल थोड़े से मेहनत के द्वारा ही उनको फल की प्राप्ति हो रही है। ऐसे कृषि वलय ही माने जो कृषि वल हैं, अर्थात जो कृषक हैं, उन कृषकों के द्वारा क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं सुखेन माने सुखपूर्वक, कृषि वलय ही माने कृषि वलय ही माने जो कृषक हैं, उन कृषकों के द्वारा सुखेन माने बड़े सुखपूर्वक लभ्या माने क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्राप्य जो सस्य संपदा, सस्य संपदा अर्थात जो धन संपत्ति है, फसल रूपी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति को दधतः माने धारण करते हुए, ऐसी संपत्ति को सस्य संपदा, कैसी संपत्ति, तो सस्य संपदा माने अन्न रूपी, धन रूपी, धान्य रूपी, फसल रूपी जो संपत्ति है, ऐसी सस्य संपदा माने फसल रूपी संपत्ति को दधतः माने धारण करते हुए क्या हो रहे हैं, तो चकासति माने वो चकासित हो रहा है, शोभित हो रहा है। ठीक है, बोले फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि अकृष्टपच्या इव मानो बिना खेती किए ही, बिना जोते बोए ही वह धरती संपूर्ण फसल प्रदान करने वाली है, ऐसी धरती को जोतते बोते हुए माने बहुत ही कम परिश्रम के द्वारा फसल को प्राप्त करते हुए कृषि वलय ही माने जो कृषि गण हैं, उन कृषि गणों के द्वारा सुखेन लभ्या माने बड़े सुखपूर्वक लभ्या माने प्राप्य,
क्या सस्य संपदा प्राप्त हुआ जो सस्य संपत्ति है, मतलब उनको बड़े ही सुखपूर्वक संपत्तियां प्राप्त हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको खेती करने में बड़ी कठिनाई होती हो, ऐसे सुखेन लभ्य माने सुखपूर्वक जो प्राप्य सस्य संपदा माने फसल रूपी संपत्ति है, उन संपत्तियों को दधतः माने धारण करते हुए चकासती माने सुशोभित हो रहा है। ठीक है, और कैसे हैं तो देखिए, कह रहे हैं कि चिराय, चिराय माने बहुत दीर्घ काल तक, बहुत दिनों से, तस्मिन, तस्मिन माने वह जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन के क्षेमम, दुर्योधन क्या किया, अब बहुत दिनों तक वो साधुओं से वैर किया, तो साधुओं से वैर करने के कारण उसके अंदर भी थोड़ी साधुता आ गई। तो वही कह रहे हैं कि चिराय तस्मिन क्षेमम, चिराय माने बहुत दीर्घ काल से, तस्मिन माने वह जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन के क्षेमम माने कल्याण को क्या कर रहे हैं तो कहते हैं वितन्वती, वितन्वती माने बढ़ाती हुई, फैलाते रहने पर, वो खूब अपने धर्म कर्म को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ऐसा करने पर कहते हैं कि अदेव मातृका, अदेव मातृका, एक तो होती है देव मातृका और एक अदेव मातृका। जैसे आपने खेती की है और उस पर बारिश हो जाए, आपको नदी तालाब ट्यूबवेल से ना भरना पड़े, वो देव मातृका हो गई। और जहाँ पर नदी तालाब ट्यूबवेल इंजन पंपिंग सेट से भरना पड़ता है, वो अदेव मातृका हो गई। तो वही कह रहे हैं कि अदेव मातृका माने जो नदियों के द्वारा जिसकी सिंचाई की जाती हो, जो अदेव मातृका हो। ठीक है ना, अदेव मातृका माने नदी के जल से जो खेतों को क्या करते हो, सींचने वाले हों। ऐसे खेतों को सींचने वाले जो कुरुवह माने कुरु प्रदेश के निवासी हैं, कुरु देश के रहने वाले लोग हैं, वे लोग क्या तो कह रहे हैं कि अकृष्ट पच्या इव, मानो बिना जुताई के ही उनको फसल मिल रही है। ऐसे कृषि वलय ही माने कृषि वलय अर्थात जो किसानों का गण है, वह किसानों का गण सुखेन लभ्य माने सुखपूर्वक प्राप्त किए जाते हुए सस्य संपदा माने अन्न रूपी जो संपत्ति है उसको दत्ता माने धारण करते हुए चकासती माने सुशोभित हो रहा है। कौन? सुयोधन, वह जो दुर्योधन है। ठीक है, माने पहले कैसे थे तो पहले अदेव मातृका होती थी। ठीक है ना, अदेव मातृका होती थी, माने सब कुछ अपने से ही करना पड़ता था, नदी से सिंचाई करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, मेहनत करना। लेकिन जब से इसने क्या किया, अपने क्षेमम को वितन्वती, अपने कल्याणकारी कृत्यों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, खूब कर रहा है, कल्याण को खूब वितन्वती माने खूब फैला रहा है। तो जो अदेव मातृका है माने जो बिना देवताओं की कृपा से नहीं होती है, अदेव मातृका माने जो बिना देवताओं से ही होती थी, माने नदी इत्यादि के जलों से जो सींच करके फसल उत्पन्न किए जाते थे, ऐसे कुरुवह माने जो कुरु प्रदेश है वो अकृष्ट पच्या इव, अब कैसी हो गई है, मानो अकृष्ट पच्या, बिना खेती मतलब बिना उसको जोते ही, बिना उसमें बीज डाले ही पैदा हो जा रहा है। ऐसे कृषि वलय ही कृषकों का जो समुदाय है वो सुखेन लभ्या सस्य संपदा ददतः चकासती। ठीक है, माने बिना परिश्रम के ही उसके यहाँ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है ना, मतलब जहाँ मतलब ऐसे ले जा करके अगर गेहूँ छीट के भी चले आए, नहीं जुतवाए, तो गेहूँ का पौधा अपने आप बढ़ने लगा। तो सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। ठीक है ना, चिराय माने बहुत अधिक काल तक, तस्मिन माने वह जो सुयोधन है, उस सुयोधन के क्षेम माने कल्याण को, वितन्वती माने फैलाते हुए, जो क्या है तो कह रहे हैं कि कुरुवह माने जो कुरु प्रदेश है वो मानो कैसा था पहले, तो कह रहे हैं कि अदेव मातृका, पहले वो अदेव मातृका था, अब अकृष्ट पच्या इव, मानो बिना जुताई के ही फल को प्रदान करने वाला हो गया है। ऐसा होते हुए कृषि वलय माने कृषकों के द्वारा सुखेन लभ्य माने सुखपूर्वक जो प्राप्त किया जाता हुआ, सस्य संपदा माने जो धान्य रूपी संपत्ति है, फसल रूपी संपत्ति है, उसको ददतः माने धारण करते हुए चकासती माने सुशोभित हो रहा है, महिमा मंडित हो रहा है। क्या बात है कि धन्य है वो महाराज दुर्योधन जिनके राज्य में ऐसे 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 कार्य इतने सुखेन लभ्य, बड़े सुखपूर्वक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात सब समझ में आ गई होगी।
हाँ, 18वें नंबर श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी ही है ना, मेदिनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वसूपमानस्य ठीक। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। हमसे भी अगर कहीं गलती होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया। कहते हैं कि अस्य गुणैः, अस्य दुर्योधनस्य सुयोधनस्य वा, यह जो सुयोधन के गुण हैं उस गुणों पर सुयोधन के गुण हैं, उन गुणों को अभी ऊपर बतलाया जाएगा। उन गुणों पर क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि उपस्नुता अस्य गुणैः, अस्य माने ये जो सुयोधन है उस सुयोधन के गुणैः माने उसके गुणों पर क्या हो रहे हैं, तो कहते हैं उपस्नुता। उपस्नुता माने क्या होता है, मतलब पिघल जाना, द्रवीभूत हो जाना, उसके गुणों पर द्रवीभूत हो करके जो मेदी माने पृथ्वी है वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि स्वयं माने अपने आप ही प्रसूनि, प्रसूनि माने भरपूर जो रत्न है, धन है, उसको प्रदुग्धे माने प्रदुग्ध कर रही है, दुह दे रही है अथवा दे रही है, उसे प्रदान कर दे रही है। ये कौन बतला रहा है, वनेचर। किससे कह रहा है, तो युधिष्ठिर जी से। वनेचर युधिष्ठिर जी से द्वैत वन में सुयोधन के बारे में ये सारी बातें बतला रहा है, जो निगूढ़ तत्व है जिसको वो जान करके आया हुआ है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि अस्य गुणैः माने इसके गुणों पर, उपस्नुता माने द्रवीभूत हो करके, अस्य गुणैः माने इसके गुणों से, उपस्नुता माने द्रवीभूत हो करके, मेदिनी माने जो पृथ्वी है वो स्वयं माने अपने आप ही, वसूनि माने जो महारत्न है, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो धन है उसको प्रदुग्धे माने दुह दे रही है, उसे प्रदान कर दे रही है। तो उस सुयोधन की उपमा किससे है, तो कह रहे हैं वसूपमानस्य, मानो कुबेर की उपमा से अलंकृत होता हुआ, अस्य गुणैः माने उसके गुणों पर, उपस्नुता माने द्रवीभूत हो करके, मेदिनी माने जो पृथ्वी है वो स्वयं ही वसूनि माने अत्यधिक धन को, प्रदुग्धे माने दुह दे रही है, ठीक है। अब उसके गुण कैसे हैं, तो उन गुणों को बतला रहे हैं कि उदार कीर्ते है, उसकी कीर्ति कैसी है, उदार है, बड़ा उदार, दयावान हो गया है, उदार कीर्ति वाला है, ठीक। तो उदार कीर्ते है माने जिसका यश बहुत अत्यधिक महान है, और तो कह रहे हैं दयावतः माने अत्यधिक दयावान हो गया है, ठीक है ना। उदार कीर्ते है दयावतः, उदार कीर्ति वाला जो है माने अत्यधिक जिसकी कीर्ति, जिसकी ख्याति फैल चुकी है, और दयावतः माने जो अत्यंत दयावान है, और तो कह रहे हैं कि अभिरक्षया, अभिरक्षा माने चारों तरफ से रक्षा के द्वारा, तृतीया अभिरक्षया, तो अभिरक्षा माने चारों तरफ से रक्षा के द्वारा क्या किया है, तो कह रहे हैं प्रशांत बाधम, जिसने सारी बाधाओं को प्रशांत कर दिया है, समाप्त कर दिया है, माने अब उसके राज्य पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। ऐसी प्रशांत बाधा से उदयम माने जो उदय हुआ है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, अभ्युदय को प्राप्त हो रहा है, और तो कहते हैं दिशतः, दिशतः दिशतः माने उदयम, दिशतः उदयम को माने वृद्धि को, दिशतः माने दर्शाता हुआ, दिखाता हुआ, जो वसूपमानस्य माने वसूपमानस्य माने कुबेर की उपमा से जो महिमा मंडित हो रहा है, ऐसा अस्य गुणैः इसके गुणों पर, उपस्नुता माने द्रवीभूत होकर, जो मेदिनी माने मेदिनी है, पृथ्वी है, वो स्वयं ही वसूनि माने अत्यधिक धन को, प्रदुग्धे माने प्रदान कर रही है, देती है। तो वो कैसा है, तो कह रहे उदार कीर्ते है माने उदार कीर्ति वाला है, और दयावतः अत्यधिक दयावान है, और तो कह रहे हैं अभिरक्षा माने अत्यधिक रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम माने सारी बाधाओं को उसने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अभिरक्षा माने चारों तरफ से जो रक्षा, सुरक्षा बल को इतना बढ़ा दिया है कि उससे सारी बाधाएं प्रशांत हो गई हैं। ऐसा उदयम दिशतः, ऐसा वो उदयम माने ऐसा वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का दिशतः माने दिखलाता हुआ,
देख लीजिए, ये है निगूढ़ तत्व, माने ऐसा है नहीं, वो मात्र दिखला रहा है। ऐसा दिखलाता हुआ वसूपमानस्य माने कुबेर की उपमा से महिमा मंडित होता हुआ, अस्य गुण ही माने इसके गुणों पर उपस्नुता माने द्रवीभूत होकर के जो मेदिनी है वो स्वयं माने स्वयं ही वसूनि माने अत्यधिक धन रत्नों को प्रदुग्धे माने प्रदान कर रही है। तो उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनीम्। ठीक है ना। तो अश्य गुण ही, इसके गुणों पर उष्णुता माने रीझ करके द्रवीभूत होकर के जो मेदिनी है वो स्वयं ही वसूनि प्रदुग्धे। ये कैसा है? तो वसूपमानस्य माने कुबेर के जैसे लग रहा है। ठीक, इसकी कीर्ति कैसी है? तो उदार कीर्ति है दयावतः, और अभिरक्षा माने चारों तरफ से सुरक्षा को बढ़ाते हुए जिसने बाधा को प्रशांत कर दिया है, ऐसे उदयम माने वृद्धि को, दिशतः माने दिखलाता हुआ, वसूपमानस्य माने कुबेर की उपमा वाला जो अस्य माने सुयोधन है उसके गुणैः माने गुणों से, उपस्नुता माने रीझ करके, द्रवीभूत हो करके जो मेदिनी माने पृथ्वी है वो स्वयं ही वसूनि को प्रदुग्धे माने दुह रही है, प्रदान कर रही है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। देखिए, कहते हैं कि महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। कहते हैं कि जो धनुर्भृतः माने जो धनुर्धारी हैं, ठीक है ना, धनुर्भृतः माने जो धनुर्धारी हैं, वे लोग क्या करते हैं? तो अशुभि, अशुभि माने प्राण की बाजी लगा करके भी, माने प्राणों से भी ज़्यादा, तस्य, तस्य कस्य, तस्य माने वह जो सुयोधनस्य, वह जो सुयोधन है, धनुर्भृतः माने जो धनुर्धारी हैं, वे अशुभि ही माने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी, तस्य माने वह जो सुयोधन है, ठीक है ना, उस सुयोधन का प्रियाणि समीहितुम वांछति, प्रियाणि माने उसका जो प्रिय है, उस प्रिय को समीहितुम माने करने की, वांछति माने इच्छा करते हैं। धनुर्भृतः माने, अब ये उसकी सेना का पावर बतला रहे हैं कि उसकी सेना कैसे उसने सुसंगठित करके रखा है कि कोई दूसरा उसे भड़का नहीं सकता। धनुर्भृतः माने जो धनुर्धारी हैं, वे धनुर्धारी अशुभि माने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी, तस्य माने वह जो सुयोधन है उसके प्रियाणि माने प्रिय को, समीहितुम माने करने की, वांछति माने इच्छा करते रहते हैं, माने हमेशा ये चाहते रहते हैं कि कब हम अपने सुयोधन के, कब हम अपने राजा के, कब हम अपने मालिक के कार्य में आ जाएं। ऐसी विचारधारा उनकी हमेशा ही बनी रहती है। बोले और तो कह रहे हैं न संहता, वो कभी संहत नहीं होते हैं, माने वो लोग ग्रुप नहीं बनाते हैं, वो लोग आंदोलन नहीं करते हैं, वो लोग एक तरफ इकट्ठा होकर के राजा के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं। ऐसे धनुर्भृत, ऐसे जो धनुर्धारी हैं, वे लोग अशुभि माने प्राणों की बाजी लगा करके भी, तस्य माने सुयोधनस्य प्रियाणि समीहितुम वांछति, वांछन्ति। ठीक है, आगे तो कह रहे हैं नभिन्न वृत्तयः, नभिन्न वृत्तयः माने उनके जो आचरण है वो भिन्न नहीं है, ठीक है ना, विरोध नहीं कर रहे हैं, अविरोधी आचरण वाले। ठीक, तो न संहताः धनुर्भृतः अभिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुम वांछति, माने जो असंहता, न संहता माने असंहता, माने जो संहत नहीं होते हैं, माने जो ग्रुप नहीं बनाते हैं, ऐसे, और जिनकी वृत्तियाँ मतलब विरोध नहीं करती हैं, ऐसे जो धनुर्भृतः माने धनुर्धारी हैं, वे तस्य माने उस सुयोधन के, अशुभि माने प्राणों की बाजी लगा करके भी, अपनी प्राणों की बाजी लगा करके भी, तस्य माने उस सुयोधन के,
प्रियाणि माने प्रिय को, समीहितुम माने करने की, वांछन्ति माने इच्छा करते रहते हैं, ऐसा चाहते रहते हैं कि कब हम अपने राजा का सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि वे धनुर्भृता और कैसे हैं, तो महौजसः मानधनाः धनार्चिताः और संयति लब्ध कीर्तयः। ठीक, संयति माने संग्राम में जिनको लब्ध माने प्राप्त हो गई है, कीर्ति माने जो बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनको की संयति माने युद्ध के मैदान में कीर्ति प्राप्त हुई है कि ये बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, ऐसे जो धनुर्भृता माने धनुर्भृत हैं। और महौजसः माने जिनको अंदर ओज है, ओज से जो संपन्न है, महान तेजस्वी हैं। ठीक है, आगे मानधनः मानधनाः मान ही जिनका धन है, माने उनको यह अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा तलवारबाज हूँ अथवा मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, तो ये ऐसे मानधना माने मान ही जिनका धन है। महौजसा माने ओज संपन्न जो तेजस्वी हैं, मानधना माने मान ही जिनका धन है, और जो धनार्चिता धनार्चित हैं माने धन से पूजित हो रहे हैं, ऐसे और संयति लब्ध कीर्तया, संयति माने युद्ध के मैदान में जिनको कीर्ति प्राप्त हो गई है ऐसे, और नसंहता माने जो ग्रुप नहीं बनाते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं ऐसे, और नभिन्न वृत्तयः माने जो विरोधी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से जो युक्त नहीं है, अर्थात अविरोधी वृत्तियों वाले ऐसे जो धनुर्भृता माने धनुर्धारी हैं, वे अशुभी माने प्राणों की बाजी के द्वारा, प्राणों की बाजी लगा करके भी, तस्य माने उस सुयोधन के, प्रियाणि माने प्रिय को, समीहितुम माने करने की, वांछन्ति माने इच्छा करते हैं। कौन इच्छा करते हैं? धनुर्भृता धनुर्धारी इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? तो प्रियाणि वांछन्ति, प्रिय को की चाहते हैं कि किसी प्रकार से, किसके प्रिय को? तो तस्य माने सुयोधनस्य। अब धनुर्भृता कैसे हैं? तो महौजसः मानधनाः धनार्चिताः संयति लब्ध कीर्तयः नसंहता और नभिन्न वृत्तयः, ऐसे जो धनुर्भृता हैं वे अशुभी माने प्राणों की बाजी के द्वारा भी, तस्य माने उस सुयोधन के, प्रियाणि माने प्रिय को, समीहितुम माने करने की, वांछन्ति माने इच्छा करते रहते हैं। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्त्यशुभिः समीहितुम। तो अशुभिः प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इस श्लोक में भी देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। देखिए कहते हैं कि तस्य माने वो जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, उसके फलैः माने फल, उसका जो फल है वो फल के द्वारा प्रतीयते माने प्रतीत होता है। उसका जो कार्य है वो कार्य मतलब डायरेक्ट जब फल प्राप्त होता है ना, तब पता चलता है कि हाँ दुर्योधन की ऐसी इच्छा थी। बोले कैसे? तो कह रहे हैं धातु ईहितम इव, जैसे धातु माने विधाता की, हितम माने इच्छा होती है, उस इच्छा की तरह ही तस्य माने उस सुयोधन के भी फलैः माने फल के द्वारा ही प्रतीयते माने प्रतीति होती है कि उसकी ईहित क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है, ये वो बोलता नहीं है। तस्य फलैः, उसके फलों के द्वारा ही प्रतीयते माने प्रतीतित होता है। और वो फल कैसा है? तो उसके दो विशेषण दिए हैं कि महोदयैः हितानुबन्धिभिः। ठीक है, वो फल कैसे हैं? तो महोदयैः हितानुबन्धिभिः, जो महोदय हैं, महोदय माने महान वृद्धि को जो प्राप्त कराने वाले हैं और जो हित से अनुबंध रखते हैं, माने जिसको करने से हित होता है, ऐसे फलैः माने फलों के द्वारा
उसका उस तस्य माने उसकी जो ईहितम माने इच्छा है वो क्या होती है, प्रतीयते माने प्रतीत होती है। कैसे, तो करें धातु ईहितम इव, जैसे विधाता की इच्छा होती है। अब ब्रह्मा जी कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता है। विधाता कब कहाँ पर किसके साथ क्या व्यवहार करेगा, किसके साथ अच्छा करेगा, किसके साथ बुरा करेगा, ये उसकी इच्छा कब पता चलता है, जब फलै ही प्रतीयते, जब फल प्राप्त हो जाता है। तो जैसे धातु ईहितम फलै ही प्रतीयते, कहाँ चला गया भाई, जैसे धातु ईहितम फलै ही प्रतीयते वैसे ही तस्य ईहितम फलै ही प्रतीयते। अब फलै कैसा है, तो महोदय ही माने अत्यंत जो वृद्धि को प्राप्त करा रहा हो, और हितानुबंध भी माने जो प्रजा के हितकारी हो, ऐसा जो फलै ही माने फल है वो प्रतीयते माने प्रतीत होता है, उसके कार्य प्रतीत होते हैं। डायरेक्ट फल से ही पता चलता है, पहले वो नहीं चिल्लाता है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। बोले पहले ऐसा था वो, लेकिन जब से उसने युधिष्ठिर जी के साथ बैर फांद लिया, जब से उसने युधिष्ठिर जी के साथ द्रोह कर लिया, तब से इसीलिए कहा जाता है कि भाई महात्माओं के साथ अगर बैर भी हो जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। तो कहते हैं कैसे कैसे वो रहता है, तो उसकी रहनी बताते हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो अशेषित क्रिया, माने उसकी सारी क्रियाएं जो हैं वो अशेष हो गए हैं, माने अब कोई भी उसकी क्रिया शेष नहीं रह गई है, उसने अपने सारे क्रियाओं को समाप्त कर लिया है। और तो कहते हैं ऐसे स अशेषित क्रिया माने सारी क्रियाओं को समाप्त करने वाला सह माने वह कौन, सुयोधन, वो क्या करता है, तो कह रहे हैं महीभृताम माने महीभृत जितने भी राजा हैं उन राजाओं के क्रिया माने क्रियाकलापों को निःशेषम माने संपूर्णम, संपूर्ण उनकी जो क्रिया माने क्रियाएं हैं उसको वेद माने जानता है, ठीक है ना। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। देखो शत्रुओं को परास्त करने के लिए उनकी सारी क्रियाकलाप के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उनको कैसे परास्त करेंगे। तो स माने वह जो सुयोधन है वो महीभृताम माने संपूर्ण राजाओं के क्रिया माने क्रियाकलापों को वेद जानता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, निःशेषम संपूर्ण क्रियाकलापों को जानता है। कैसे जानता है, तो चरई माने गुप्तचरों के द्वारा। वो गुप्तचर कैसे हैं, तो सच्चरितई ही माने जिनका चरित्र उज्ज्वल है, माने जो राजा के साथ छल कपट नहीं करते हैं, ऐसे सच्चरितई ही सच्चरित्र वाले जो चरई माने गुप्तचर हैं उनके द्वारा महीभृताम माने अन्यान्य राजाओं के निःशेषम क्रिया संपूर्ण जो क्रियाएं हैं उनको वेद माने वह जान लेता है। कौन, तो कहे हैं अशेषित क्रिया सह माने जिसकी क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। तो दूसरों के ऊपर ध्यान भी वही दे सकता है जो पहले अपना कार्य कर चुका हो। आप अपना कार्य में ही अगर लगे हुए हैं, अपने कार्य को ही संपादित कर रहे हैं, तो दूसरे के कार्यों को आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा जो सह वह जो सुयोधन है उसके फल ही माने फलों के द्वारा ही तस्य माने उसकी जितनी भी बातें हैं वो प्रतीयते, उसकी जो ईहितम माने इच्छा है वो प्रतीयते माने प्रतीत होती है। और कैसी उसका फल है, तो कह रहे महोदय ही माने अत्यंत वृद्धि को प्राप्त कराता हुआ, और हितानुबंध भी माने अनुबंधियों को जो हित कराता है, ऐसे फल ही माने फलों के द्वारा तस्य माने उसकी ईहितम माने जो इच्छा है वो प्रतीयते माने प्रतीत होता है। धातु इव माने विधाता की तरह। महीभृतां सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। ठीक है, तो स माने वह जो सुयोधन है वो अशेषित क्रिया माने अपने संपूर्ण क्रियाओं को समाप्त करके, और सच्चरित ही चरई माने सच्चरित्र वाले जो चरई माने गुप्तचर हैं उनके द्वारा महीभृताम क्रिया निःशेषम क्रिया माने संपूर्ण क्रियाओं को वेद माने जान लेता है। और तो कहते हैं उसकी जो इच्छा है, तो तस्य ईहितम माने वह उसकी जो इच्छा है उसकी इच्छा को महोदय ही हितानुबंधी ही फलई ही प्रतीयते, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त कराता हुआ जो जिसमें हित का अनुबंध हो माने जो हितकारी हो, ऐसे फलई फलों के द्वारा तस्य ईहितम उसके ईहित उसकी इच्छा की प्रतीति होती है, उसकी इच्छा पता चलती है। बोले धातु यु माने विधाता की तरह। तो आशा करता हूँ ये सारे श्लोक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं।
तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके आगे की जो भी वीडियो है उसको हम जितने भी श्लोक और बचे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा 20 श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। 16 श्लोक और बचा है, देखेंगे यथासंभव यथामति जैसे हो सकेगा उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक के साथ अगली वीडियो में। राधे राधे।